अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है कंप्यूटर। आज कंप्यूटर में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये वीडियो देखने से पहले आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रख लें ताकि आपको जो चीज़ न्यू लगे इस टॉपिक से रिलेटेड आप उसे फ़ौरन से नोट डाउन कर लें। इसके अलावा आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और रिवाइंड कर सकते हैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और बहुत कुछ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती क्या हैं और ये एक दूसरे से किन किन बातों पर डिफ़र करती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। Difference number 1. The program written in a low-level language is a machine-dependent, whereas the program written in high-level language is a machine-independent. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो हमेशा मशीन का डिपेंडेंट होता है, यानी कि उसे सिर्फ और सिर्फ मशीन ही अंडरस्टैंड कर सकती है। उसके अलावा जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो मशीन का इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो मशीन पर डिपेंड नहीं करता, यानी उसे हम अपने खुद भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। Difference number 2. To write a program in a low level language is a difficult task, whereas to write a program in a high level language is easy as compared to low level languages. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखना है तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसका ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमें मशीन लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है और मशीन लैंग्वेज स्टूडेंट्स सिर्फ 2 डिजिट्स यानी बाइनरी डिजिट्स पर डिपेंड करती है, ओनली 0 and 1। यानी अगर आपको प्रोग्राम लिखने के लिए कैपिटल ए लिखना है तो कैपिटल ए लिखने के लिए जो आपको मशीन कोड लिखना होगा वो है 1000001, यानी कि ये इतना लंबा जो कोड है ये मशीन कोड है और ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर ए लिखने के लिए है, जबकि स्मॉल लेटर ए लिखने के लिए अलग से कोड है, जैसे 11000001। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लंबा कोड इस्तेमाल किया जा रहा है किसी मशीन लैंग्वेज में कोई एक कमांड लिखने के लिए। इसी वजह से ही लो लेवल लैंग्वेज में लिखना किसी प्रोग्राम को एक डिफ़िकल्ट टास्क है, जबकि एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। डिफरेंस नंबर 3. It is difficult to understand by a non-programmer while it is easier to understand by a non-programmer. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम बहुत डिफ़िकल्ट है किसी नॉन प्रोग्रामर के समझने के लिए, जबकि अगर कोई नॉन प्रोग्रामर समझना चाहे कोई प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा है तो वो उसके लिए बहुत ईजी टास्क है और वो बहुत अच्छे से उसे समझ भी सकता है। डिफरेंस नंबर 4. The low-level language consists of machine code that is 0 and 1, while the high-level languages consist of simple English wording like input, print, let, etc. तो स्टूडेंट, ये डिफरेंस बहुत इजी है क्योंकि हम पहले ही मशीन कोड के बारे में बात कर चुके हैं जो कि सिर्फ डिपेंड होता है 0 and 1 यानी 2 डिजिट्स पे। बाइनरी लैंग्वेज भी इसे हम कहते हैं, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं सिंपल इंग्लिश वर्डिंग के, यानी कि इनपुट, प्रिंट, लेट, यानी अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको कमांड में नॉर्मल प्रिंट ही लिखना है, अगर आपको कोई चीज़ सपोज करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल लेट ही लिखना है। डिफरेंस नंबर 5. The examples of low-level languages are machine language and assembly language, while the examples of high-level languages are BASIC, Fortran, Pascal, C, C++, etc. तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं
कि लो लेवल लैंग्वेजेस की सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों तकरीबन एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूड होती हैं, जैसे बेसिक, फोर्ट्रैन, पास्कल, सी प्लस प्लस, ये सारे लैंग्वेजेस के नाम हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने अपने मेन पॉइंट्स नोट भी कर लिए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।